हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर थर्ड है हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम का। अभी तक हमने जो देखा था सिंगल एंट्री सिस्टम में कॉन्सेप्ट समझ लिया था और दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखे थे। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बारे में। तो आज उस लेक्चर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और कुछ नए डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो टाइप थर्ड की हम बात करेंगे आज, थोड़ा सा और क्या एक्स्ट्रा एडअप करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारा मेन मोटिव है आप तक हमारी एजुकेशनल वीडियो पहुंचाने का जिससे आपको बेनिफिट मिले। और अगर आपको बेनिफिट मिलेगा तो डेफिनेटली आप उसको आगे तो प्रमोट करोगे ही करोगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखो, जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसकी बात करते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो टाइप 2 तक तो हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि टाइप सेकंड के क्वेश्चंस कैसे आने वाले थे। आज हम बात करेंगे टाइप थर्ड की कि थर्ड टाइप के क्वेश्चंस किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो एग्जांपल में समझाता हूं, ध्यान से समझना बात को। और हाँ, कहीं कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछना। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन मान लो इस तरह से दिया हुआ है, एग्जांपल लेते हैं टाइप थर्ड। लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था उससे थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है देखते हैं। क्वेश्चन में पहले लिख देता हूं आपके लिए। सपोज करो ये आपका ओपनिंग है, ओपनिंग पे आपको दे रखे हैं, ये ओपनिंग का है, ठीक है ना। ओपनिंग में आपको दे रखा मान लो मशीनरी 50,000, मशीनरी 50,000 हो गई। बिल्डिंग दी हुई है, बिल्डिंग है मान लो 20,000 का। मान लो आपको कैश दिया हुआ है, कैश है आपका 15,000, ठीक है। फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर आपका मान लो 45,000, ठीक है। आपको कुछ लाइबिलिटीज भी दी है, ये ओपनिंग पे आपको एसेट्स दिए थे और ओपनिंग पे ही आपको लाइबिलिटीज भी दिया है। मान लो एक लाइबिलिटीज है आपका क्रेडिटर, मान लो 20,000, ठीक है। ये आपको ओपनिंग की इंफॉर्मेशन दी गई थी। इसके साथ साथ और क्या दिया आपको ओपनिंग पे, तो आपको ओपनिंग पे दिया हुआ है मान लो एडिशनल कैपिटल, और एडिशनल कैपिटल आपको दिया है 20,000। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है और हम कैसे बना रहे हैं। तो आपको ओपनिंग पे ये कुछ एसेट्स दिए हुए हैं और ये एक लाइबिलिटीज दी हुई है, ठीक। उसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, तो आपका एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, तो आपको दी हुई है ड्राइंग, मतलब विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, और आपको ड्राइंग दी है मान लो 30,000। और ये साल के एंड पर भी ये क्लोजिंग है आपका, क्लोजिंग पे भी आपको कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज दी गए हैं। क्या क्या एसेट्स दिए, तो मान लो एग्जांपल लेते हैं, मशीनरी दी हुई है 20,000, फर्नीचर दिया हुआ है 80,000, बैंक दिया हुआ है मान लो 40,000, और आपको बिल्डिंग दी हुई है मान लो 60,000। और आपको लाइबिलिटीज के नाम पे क्या दिया है, तो मान लो आपके पास क्रेडिटर है 20,000 का क्रेडिटर है, और आपके पास बैंक लोन है 30,000 का आपका बैंक लोन है। तो देखो, ये मैं इन्फॉर्मेशन लिखा मैंने, ध्यान से समझना बात को, क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आनी चाहिए पहले कि एक्स्ट्रा क्या आपको इस टाइप के अंदर सीखने को मिलने वाला है। तो अगर आप इन्फॉर्मेशन को देखो तो आपके इन्फॉर्मेशन में क्या है, तो आपके ओपनिंग पर कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज दी गई है। मतलब आपको ओपनिंग का कैपिटल नहीं दिया भाई, ओपनिंग का कैपिटल की जगह आपको एसेट्स लाइबिलिटीज दिया है, तो आपको ओपनिंग का कैपिटल निकालना पड़ेगा। एक तो मतलब हमें एक तो ओपनिंग कैपिटल निकालना है। ऐसे देखो, क्लोजिंग पे भी आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज दिया गया, तो यहां से भाई हमें क्लोजिंग कैपिटल भी निकालना नहीं, मिसिंग है। तो एक आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना है, दूसरा आपको क्लोजिंग कैपिटल निकालना। लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था वहां पे सिर्फ क्लोजिंग का ही कैपिटल की जगह एसेट्स लाइबिलिटीज दिया हुआ था, तो हम क्लोजिंग का कैपिटल निकालते थे एसेट्स में से लाइबिलिटीज को घटा के। बट अगर इसमें देखो तो यहाँ पे ओपनिंग पे भी सेम है, क्लोजिंग पे भी सेम है, और नीचे लिख दिया है कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देख रहे हो तो मिसिंग क्या है, तो भाई दो चीजें मिसिंग है, एक ओपनिंग कैपिटल, एक क्लोजिंग कैपिटल। अगर ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों कैपिटल निकल जाए तो आपको दिक्कत थोड़ी होगी। उसके बाद आप क्या करना है, सीधे फॉर्मूला लगाना है प्रॉफिट का, प्रॉफिट निकाल देना है।
तो लेकिन दिक्कत यह है कि आपको ओपनिंग का भी कैपिटल नहीं दिया, क्लोजिंग का भी कैपिटल नहीं दिया। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर कैपिटल की जगह एसेट्स और लायबिलिटीज दिया होता है तो आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना पड़ेगा, एक ओपनिंग का अलग, एक क्लोजिंग का अलग। तो दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेंगे यहाँ पे, और एक बनेगी आपकी बैलेंस शीट, सॉरी आपका स्टेटमेंट ऑफ P&L, जहां से आपका प्रॉफिट और लॉस निकलेगा। यानी हमें यहाँ पे कुल 3 टेबल बनानी होंगी। तो एक एक करके बनाते हैं। सबसे पहले बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग का बना लेते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कब का बना रहे हैं हम? ओपनिंग का बना रहे हैं, मान लो। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की लाइन खींच दी गई है, और ये आपको पता ही है कैसे बनता है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बताने की जरूरत तो है नहीं। तो जितने भी एसेट्स है वो आ जाएंगे इस साइड। तो देखो ओपनिंग पे आपको मशीनरी दी हुई थी, तो हम मशीनरी लिख लेते हैं। और मशीनरी हमें कितना दे रखा है ओपनिंग पे? तो भाई 50,000 रुपए की मशीनरी है। और क्या दिया हुआ? तो बिल्डिंग दी है, कितनी? 20,000। तो बिल्डिंग लिख लेते हैं। कितनी है भाई बिल्डिंग? तो बिल्डिंग है हमारी 20,000 रुपए की। और क्या दिया हुआ है? तो हमें कैश दिया हुआ है। और कैश कितना दिया हुआ हमें? तो सर 15,000 रुपए का हमें कैश दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है? तो सर फर्नीचर दिया हुआ है हमें। और फर्नीचर कितना दिया हुआ है? तो सर 45,000 का आपको फर्नीचर दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है? तो सर एक लाइब्रेरी दी है जिसका नाम है क्रेडिटर। और कितनी दी है सर? तो 20,000 दी हुई है। तो बस आपको टोटल कर लेना है। ओपनिंग का कैपिटल था, निकाल लेंगे बाकी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 50, 60, 70, 80, 90, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 130 आ गया। 130 में से अगर मैं 20 घटा दूं, ठीक है, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 130, हाँ 50, 60, 70, 80, 90, 100, 130। अब देखो इसमें घटाते हैं, एक तो कितना आ गया? 1,10,000 आ गया। तो ये देखो 1,10,000 जो निकला, ये आपका यहाँ से क्या निकला? 1,10,000। तो ये आपका 1,10,000 आ गया कैपिटल। और ये कब का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है? तो सर ये ओपनिंग का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो ये कैपिटल कब का निकल गया? ओपनिंग का। क्लियर बात? तो हमने क्या करा? एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया। मैं ऊपर करूँ इसको, देखो तो हमने क्या एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया। ओपनिंग के आपके एसेट्स दिए हुए थे, लायबिलिटीज दिए हुए थे, एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटाया, तो ये अपनी ओपनिंग का आपका कैपिटल निकल गया। ये देखो 1,10,000, ये थे आपके एसेट्स और ये थी आपकी एक लायबिलिटीज। तो एसेट्स में से लायबिलिटीज को घटा के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना के कैपिटल निकाल दिया। कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से आपको। ऐसे ही आपको क्लोजिंग का भी निकालना है, तो भाई क्लोजिंग का भी निकाल लेते हैं। तो एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना लेते हैं क्लोजिंग के लिए। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये कब का बना रहे हैं हम? तो सर क्लोजिंग का बना रहे हैं। तो बना लिया हमने क्लोजिंग का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। वैसे ही जैसे जैसे वैल्यू दी गई थी ओपनिंग में, वैसे ही क्लोजिंग पे भी वैल्यू दी गई है। एक एक करके आपको सारी वैल्यू क्या कर देनी है? पुट कर देनी है। तो क्लोजिंग पे देखते क्या क्या एसेट्स है, ऊपर से एक बार नीचे ला आते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्लोजिंग पे आपको एसेट दिए, मशीनरी है 20,000 की, फर्नीचर 80,000 का, बैंक है 40,000 का, बिल्डिंग है 60,000 का। एक एक करके लिख लेते हैं। क्या क्या था? मशीनरी, फर्नीचर, बैंक, बिल्डिंग। नाम लिखता पहले, मशीनरी, फर्नीचर, बैंक, बिल्डिंग। और लायबिलिटीज थी क्रेडिटर और बैंक लोन। ये था। अमाउंट की अगर बात की जाए तो ये था आपका 20,000, ये था आपका 30,000। बाकी का अमाउंट एक बार देख लेते हैं। तो अगर नीचे करें अकाउंट देखो इनका 20 और 30 उनका अमाउंट था। इनके अमाउंट की बात करें तो 20, 80, 40, 60, 20, 80, 40, 60। तो 20, 80, 40, 60, बस खत्म। यहां से टोटल कर लेते हैं। तो अगर हम इनको टोटल करें तो 2 लाख हो गया। इस 2 लाख में से अगर मैं घटा दूं तो घटाने के बाद जो निकलने वाला है आपका 1,50,000 निकलने वाला है। और भाई ये क्या निकला आपका? तो सर ये मेरा निकल गया कैपिटल। और ये कब का बनाया था आपने? क्लोजिंग का।
तो ये सर ये कैपिटल हो गई क्लोजिंग की। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया 1,10,000, ये भी देखो क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया 1,50,000। ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल आपका निकल गया। अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना प्रॉफिट वाला। तो बस हम फॉर्मूला लगा देंगे प्रॉफिट का, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है आपका क्या है आपका, वो क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल और प्लस ड्राइंग। सबकी वैल्यू पुट करोगे आपका आंसर निकल जाए। क्लोजिंग कैपिटल भी आपने निकाला था कितना, तो 1,50,000 निकाला था आपने क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल भी आपने निकाला था 1,10,000। बाकी देख लेते एक बार जरा, देखो हमने शुरू से मैं आपको दिखा भी देता हूँ पूरा क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये ओपनिंग का एसेट्स और लायबिलिटीज दिया हुआ था। तो ओपनिंग का एसेट्स लायबिलिटीज के लिए हमने एक ओपनिंग का स्टेटमेंट ऑफ फेस बनाया, वहां से हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल लिया। ऐसी क्लोजिंग पे आपको एसेट्स लायबिलिटीज दिया हुआ था, तो क्लोजिंग का एक स्टेटमेंट ऑफ फेस बनाया, वहां से क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया। और ये देखो आपको एडिशनल कैपिटल ये दे रखा है, ये आपको ड्राइंग दे रखा है। एडिशनल कैपिटल है 20,000, ड्राइंग है 30,000। तो बस फॉर्मूले में पुट कर दो 20,000 और 30,000। एडिशनल कैपिटल 20,000 और ड्राइंग है आपकी 30,000। इसी के साथ जो आपका निकलेगा वो हो जाएगा आपका आंसर। और ये आपका होने वाला है क्या, नेट प्रॉफिट। कितना आया भाई साहब, तो देखो ध्यान से 1,50 में से 1,10 घटाओगे तो 40, 40, 20 और 30 50,000। ये आपका 50,000 का निकल गया प्रॉफिट और ये आपका हो गया आंसर। तो समझ गए थर्ड टाइप में क्वेश्चन मतलब क्या सीखा आपने यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो लास्ट लेक्चर से कंपेयर करो, बहुत आसान से लगता है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं यहाँ पे। तो अगर जैसे क्लोजिंग पे आपको एसेट्स लायबिलिटीज दिया हो कैपिटल ना देके, तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ फेस बना लेना है। वैसे ही ओपनिंग पे भी अगर आपको कैपिटल ना देके एसेट्स और लायबिलिटीज दिया गया है, तो आपको स्टेटमेंट ऑफ फेस बना के ओपनिंग कैपिटल निकाल लेना है। क्लियर है बात। तो ऐसे ही क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन देखते हैं बुक का, ठीक है। तो बस आपको ऐसे ही करता है, जैसे क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन जब आए तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को समझना, लैंग्वेज को, कि लैंग्वेज समझ गया तो बात क्लियर हो जाएगी। तो देखो क्वेश्चन कुछ इस तरह से लिखा है श्रुति मेंटेन हिज बुक, लिखा श्रुति मेंटेन हिज बुक अकाउंट ऑन इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, हर बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। मतलब श्रुति जो है वो अपना बुक सिंगल एंट्री सिस्टम से मेंटेन करती है और ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। क्या क्या दिया है, तो साल के देखो ये शुरू है, ये ओपनिंग दिया हुआ है और ये आपको क्लोजिंग दिया हुआ है। कैसे पता चला, तो ये 2016 है, ये 2017 है। तो आपको ओपनिंग पे कैश दिया हुआ है, मतलब ओपनिंग पे कुछ एसेट दिया हुआ है, कैश बीआर है नहीं, फिर उसके बाद डेटर है, उसके बाद स्टॉक है, मतलब ओपनिंग पे आपको कुछ एसेट दिए गए हैं। ऐसे क्लोजिंग पे भी आपको कुछ एसेट दिए गए। तो ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फेस बना के ओपनिंग कैपिटल निकाल लोगे, मैं बना दूंगा अभी। तो ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगा आपका। उसके नीचे लिखा है सी विड्रॉ 1,000 पर मंथ फॉर पर्सनल एक्सपेंस। हर महीने 1,000 रुपए निकालती है, हर महीने 1,000 रुपए निकालती है। तो क्या मतलब हुआ, तो ड्राइंग है। तो अगर हम ड्राइंग की बात करें, ध्यान से समझना, क्वेश्चन समझा रहा हूं कि कंप्लीट आपको करना ही है और आंसर मुझे कमेंट में करके बताना कि हाँ सर इतना आंसर आया। क्लियर है बात। तो ड्राइंग दी हुई है कितनी, तो लिखा है 1,000 रुपए पर मंथ, 1,000 रुपए हर महीने का ड्राइंग है। तो 1,000 इंटू 12,000 आपकी ड्राइंग हो गई। तो आपको ड्राइंग तो पता चल गया कि ड्राइंग भाई कितना होना है, तो सर 12,000 का ड्राइंग होना है। तो लिख लेते हैं ड्राइंग, तो 12,000 की ड्राइंग। कैसा ही ड्राइंग 12,000, तो 1,000 रुपए हर महीने, तो 12 महीने है 12,000। और लिखा ही सोल्ड, ये ध्यान रखना, ही सोल्ड हिज पर्सनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,60,000 एट 2% प्रीमियम एंड इंट्रोड्यूस दैट मनी इनटू द बिजनेस। उसने क्या किया, अपना पर्सनल इन्वेस्टमेंट 2% प्रीमियम पे बेचा और वो पैसा बिजनेस में लगा दिया। तो ये क्या आपका, तो सर ये हमारा एडिशनल कैपिटल है। एडिशनल कैपिटल कितना दिया, तो देखो 1,60,000 का तो वो था ही, अब बोला 2% प्रीमियम, तो 1,60 का 1% होता है 1600 है ना, 2 जीरो घटा दो 16, तो 2% 16 दूनी 3200 रुपये प्रीमियम हो गया। तो 1,63,200 आ गया, 2% प्रीमियम, ठीक है ना। प्रीमियम मतलब ज्यादा होता है, तो 1,60 पे 2% जोड़ के प्रीमियम। तो देखो एडिशनल ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल आपको पता चल गया। अब ओपनिंग एप्लीकेशन निकाल, देखो कैश ओपनिंग पे देगा कितना कैश, तो 12,000 का कैश दिया हुआ है। उसके बाद आपके ओपनिंग का बीआर है नहीं, ओपनिंग पे डेटर कितना दिया, तो 168 का डेटर दिया हुआ है। ओपनिंग पे स्टॉक कितना दिया, तो 224 का स्टॉक दिया हुआ है। और क्या दिया, तो फर्नीचर दिया हुआ कितने का, 75 का फर्नीचर दिया हुआ है। और एक लाइबिलिटी 140 की आपको लाइबिलिटीज दी है, लाइबिलिटीज होती है माइनस। अगर आप स्टेटमेंट ऑफ फेस बना लोगे
तो आप क्या करोगे, एक ओपनिंग का स्टेटमेंट ऑफ फेस बनाना, ओपनिंग की कैपिटल आपको निकाल लेंगे यहाँ से, सारी ये सारे एसेट्स है और एक लायबिलिटी से घटा के कर लोगे ना, तो ये आपको करना है। तो ये आंसर आपको कमेंट में बताना कि सर ये आंसर आया। ऐसी क्लोजिंग पे देखो आपको दे रखा है, तो क्लोजिंग पे आपको कैश दिया 16,000 रुपए कैश, उसके बाद BR दिया 24,000 का बिल्स रिसीवेबल है, 2,72,000 2,72,000 का आपको डेटर दिया हुआ है, 2,44,000 का आपको स्टॉक दिया हुआ है, 80,000 का आपको इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है और 80,000 का आपको फर्नीचर दिया। तो ये सारे आपके एसेट्स हैं और एक आपको लायबिलिटी दी है जिसका नाम है क्रेडिटर जो कि 1,52,000 का है। तो एक आपको क्लोजिंग का स्टेटमेंट ऑफ फेस बनाओगे, वहां से आप निकाल लोगे क्लोजिंग कैपिटल। तो ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल निकल गया, निकाल लोगे, और ये आपका ड्राइंग और एडिशनल कैपिटल है, फॉर्मूला लगाना, आंसर निकल जाएगा। तो ये आपके लिए क्वेश्चन, समझा, होमवर्क करना, कमेंट में मुझे आंसर बताना। कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछना, उसका रिप्लाई भी मैं आपको जरूर दूंगा। एक और क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, डिफरेंट, जिसको ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में क्या क्या कहानी कही जा रही है। मैं क्वेश्चन बोलना, ध्यान से सुनना आप, क्या क्या कहानी है, लाइन टू लाइन क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है, विकास इज कीपिंग हिज बुक अकॉर्डिंग टू सिंगल एंट्री सिस्टम। मतलब एक विकास है जो अपने बुक सिंगल एंट्री सिस्टम से फॉलो करता है। हिज कैपिटल ऑन 31 दिसंबर 2015, 31 दिसंबर 2015 की कैपिटल दिया 2.5 लाख और 31 दिसंबर 2016 की कैपिटल दिया 4,25,000। अब ध्यान से देखो, 31 दिसंबर 2015 और 31 दिसंबर 2016 है, तो यानी एक ओपनिंग है एक क्लोजिंग है। लिख लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल दिया आपको भाई, इंफॉर्मेशन जो जो दिया लिखना जरूरी होता है, आंसर फिर निकलता है। तो ओपनिंग कैपिटल आपको दिया 2.5 लाख रुपए। फिर क्लोजिंग कैपिटल की अगर बात की जाए तो क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया 4,25,000। हम लोग जल्दी एक टेलीग्राम चैनल बनाने वाले हैं जिसमें आपको इससे रिलेटेड नोट्स और असाइनमेंट्स मिलेंगे। जैसे चैनल बन जाता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, हो सकता है 1-2 दिन में बन जाए प्रोसेस में। अगर बन जाता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, आप एक बार चेक कर लेना, अगर लिंक होगा तो, नहीं तो बाद में आएगा तो मैं अपडेट डाल दूंगा। तो उसके बाद क्या, आपको उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हर सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट यहाँ पे वीडियोस आती है उन सब हर सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स आपको, असाइनमेंट्स उसी ग्रुप के अंदर आपको मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम पे हमें फॉलो करें, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो आपको ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दिया गया है, आगे देखो लिखा है, ही फर्दर इन्फॉर्म दैट ड्यूरिंग द ईयर ही गिव ए लोन ऑफ 30,000 टू हिज ब्रदर फ्रॉम बिजनेस ऑन हिज प्राइवेट अकाउंट। देखो उसने क्या किया है, तो अपने ब्रदर को अपने पर्सनली बिजनेस से पैसा निकाल के अपने ब्रदर को पर्सनली दिया। तो पर्सनली दिया तो क्या हो गया, ड्राइंग। तो ड्राइंग में बता रहा क्या, ब्रदर को लोन दिया उसने पर्सनली, और भाई कितने का लोन दिया है, तो 30,000 रुपए का लोन दिया है, ठीक है भाई, लिख दिया। तो ये ड्राइंग का पार्ट हुआ। मैं और भी देखो बहुत सारे ड्राइंग है, तो देख करके लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, ड्राइंग में इसमें बहुत सारी ड्राइंग्स है। आगे स्टार्ट करते हैं, देखो आगे और भी कुछ लिखा है, आगे लिखा है, एंड ऑल्सो विड्रॉन 1,000 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल पर्पस। और ड्राइंग भी कर रहा है, विड्रॉ भी कर रहा है, तो विड्रॉ कर रहा है तो ये भी ड्राइंग है। और कितना, तो 1,000 रुपए हर महीने, तो 1,000 × 12, तो 12,000 की एक और ड्राइंग हो गई। तो ये दोनों ही ड्राइंग हो गई, क्लियर बात। उसके बाद देखो और क्या लिखा है, ही यूज्ड अ फ्लैट ऑफ हिज पर्सनल पर्पस द रेंट ऑफ विच वाज रेट 1,800 पर मंथ एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एवरेज ऑफ 10% ऑफ द रेंट पर मंथ। तो देखो दो और ड्राइंग, एक तो वो फ्लैट यूज करता है बिजनेस का जिसका रेंट है 1,800 रुपए महीने का, यानी 1,800 × 12, तो 18,000, 1800 × 10 18,000, 19-20,600 है ना, 21,600 रुपए आ गया है ना। कैसा आया, तो 1,800 × 12, तो 6, 3, 21,600, 21,600 आ गया। और इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी है जो 10% है रेंट का, तो 10% कितना हो जाएगा, 61 और 60, ऐसे भी निकाल सकते हो। रेंट है 1,800, तो 10% का मतलब कितना, 180 × 12, 10% ऑफ द रेंट, तो लिखा 10% ऑफ द रेंटल इलेक्ट्रिसिटी बिल। यहां तक क्लियर है बात। तो ये भी ड्राइंग का पार्ट हो गया, ऐसे लिखा है, हाँ बस इतना ही है। तो इन सबको जोड़ लोगे आप, तो ये आपकी हो जाएंगी ड्राइंग, क्लियर बात। इन सबको जोड़ना तो ये आपकी ड्राइंग निकल जाएगी, जितनी आएगी देख लेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ लेना इसको। तो यहां से ड्राइंग निकल गई, क्वेश्चन में समझा रहा हूं, कैलकुलेशन आप कर लोगे। उसके बाद लिखा है आगे क्या है, ड्यूरिंग द ईयर ही सोल्ड ही 7% गवर्नमेंट बॉन्ड। देखो ये 7% गवर्नमेंट बॉन्ड तो बॉन्ड का नाम है, तो उसने क्या करा, अपना एक बॉन्ड बेच दिया एट 50,000 एट 1% प्रीमियम एंड ब्रॉट दैट मनी इनटू द बिजनेस। ये चंडीगढ़ 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, एंड लिखा। तो देखो, तो ये
पर्सनल बॉन्ड बेच के बिजनेस में पैसा लगाना, डेट इज एडिशनल कैपिटल दिया आपको, मतलब तो एडिशनल कैपिटल आपको दिया है, तो लिखा पर्सनल बॉन्ड कितने का था उसका बॉन्ड भाई, तो बॉन्ड है उसका 50,000 का और 1% प्रीमियम, तो 50,000 का 1% कितना होता है, तो 500 रुपए प्रीमियम, यानी 50,500 में बेच दिया। अब आपसे बोला बताओ प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस बताना आपको, तो ध्यान से समझना बात को, देखो ध्यान से देखो, ये रहा भाई आपका ओपनिंग कैपिटल, ये रहा भाई आपका क्लोजिंग कैपिटल, ये रहा आपका एडिशनल कैपिटल, और इन सबको जब आप जोड़ दोगे तो ये आपकी ड्राइंग। तो दिक्कत क्या है, आपके पास चारों चीजें तो है, ओपनिंग कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल है, प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट तो निकालना है, ड्राइंग है, क्लोजिंग कैपिटल है, चारों चीजें दी है, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाना, आंसर क्लियर बात। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं, कम से कम क्या कहते हैं 13 तक आके बुक के क्वेश्चन वो करो। एक अगला लेक्चर आएगा, अगले लेक्चर में टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक ही मेथड आपको मैंने जैसे बताई रखा लास्ट तक शुरुआत में ही कि 2 मेथड थे, कन्वर्जन और कंपैरिजन, जिसमें से आपको सिर्फ कंपैरिजन ही पढ़ना है, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड भी कहते हैं। कन्वर्जन मेथड आपका हट गया है, तो आखिरी क्लास अगला लेक्चर होगा, उसके बाद एक लेक्चर थ्योरी के लिए रख लेंगे, तो अगले लेक्चर में प्रैक्टिकल पूरा खत्म हो जाएगा। एक टॉपिक रह गया एडजस्टमेंट्स का, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेंगे क्या होता है। क्वेश्चंस करो, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।